पाकिस्तान टेंशन के बीच में ये बड़ा अपडेट, क्योंकि बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज ने आज दिन में ही किया है, जिसमें ये मालूम हुआ है कि पाकिस्तान कैसे प्रोपेगेंडा रच रहा है, कैसे साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है, जिसमें एक तरफ को तो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करने की प्लानिंग है, यानी कि युद्ध लड़वाने की प्लानिंग है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। उधर चीन को भारत के खिलाफ भड़का सकता है। ऐसे में 19 से 21 मई तक दौरे पर इशाक डार रहने वाले हैं। चीन के दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी हैं। इशाक डार का ये दौरा, चीन का होना, वो भी तब जब भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन का माहौल है, ये वाकई मायने रखता है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान अब अलग तरीके से प्रोपेगेंडा रच रहा है। एक तरफ तो भारत अपना डेलीगेशन विदेशी यात्राओं में अलग अलग देशों में भेज रहा है ताकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता मालूम हो सके, बताया जा सके और पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। उल्टा नकल में पाकिस्तान भी ऐसी कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि पीटीआई के नेताओं को शामिल नहीं किया गया, उसने भी डेलीगेशन तैयार किया ताकि वो झूठ बाकी देशों के सामने रख सके। लेकिन अभी का अपडेट ये, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन पहुंचेंगे। 19 से 21 मई तक दौरे पर इशाक डार रहने वाले हैं और भारत पाकिस्तान के बीच जब टेंशन का माहौल है, तब ये खबर और ज्यादा बड़ी हो जाती है, खास हो जाती है। चीन जाएंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार। इससे पहले तमाम बड़े झूठ और झूठे दावे इशाक डार के जरिए और बाकी नेताओं के जरिए पाकिस्तान की तरफ से बोले गए हैं, जिसमें भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है, उल जुलूल आरोप लगाए गए हैं। और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। 19 से 21 मई तक ये दौरा रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का ये दौरा, ये चीन का दौरा, इसे आज के समय में किस तरीके से लेना चाहिए, इसको लेकर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये दौरा चीन को लेकर देखा जाए। क्योंकि इशाक डार अकेले ऐसे नेता नहीं, मंत्री नहीं, जो पाकिस्तान की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा सामने रखते रहे हों, झूठ बोलते रहे हों या फिर झूठा दावा भारत को नुकसान पहुंचाने का सामने रखते रहे हों। लेकिन अब 19 से 21 मई तक चीन के दौरे पर जाना, वो भी तब जब ITV नेटवर्क के सहयोगी अखबार ने ये बड़ा खुलासा किया है कि भारत के खिलाफ अब अलग तरह की साजिश में पाकिस्तान लग गया है, जुट गया है। मेरे साथ में जुड़ गए हैं कर्नल रिटायर्ड वीरेंद्र कुमार शाही जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सोहेल काजमी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले कर्नल कुमार शाही, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। आज ही एक बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज के सहयोगी अखबार ने किया है, जिसमें पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हुई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध छिड़वाना चाहता है, भारत के किसी बड़े शहर में अटैक करवाना चाहता है और उसमें अफगानी दिखाएगा अटैकर्स को, ताकि अफगानिस्तान और भारत भिड़ जाएं। दूसरा, चीन को भारत के खिलाफ भड़का सकता है, बॉर्डर एरिया पर चीन के भीतर कुछ ऐसा अटैक करा सकता है जिसके पीछे भारत का हाथ बताए, भारत के सर पर यह पूरा आरोप मढ़ दे और भारत और चीन भिड़ जाएं। इसे क्या करें? बुज़दिली कहें कि पाकिस्तान जो कि भारत के हाथों पिट गया, अपने ही देश में अलग अलग तरीके से पिट रहा है, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध प्रांत हो, पीओके हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो। और अब ये नई साजिश और अब ये विदेश दौरा, चीन का दौरा, 19 से 21 मई तक के बीच इशाक डार चीन में होंगे। देखिए, शत्रु शत्रु होता है और शत्रु कोई भी हथकंडा अख्तियार करता है, तो उसमें कोई बड़े अचंभे की बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। शत्रु तो शत्रुता ही करेगा। मैं समझता हूँ हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पूरा जो विदेश नीति है वो काफ़ी सुदृढ़ है। और जो हमारी अफगानिस्तान से अंडरस्टैंडिंग्स हैं और जिस बड़ी शक्ल में हम उनकी मदद कर रहे हैं, आर्थिक भी और रिकंस्ट्रक्शन में भी, तो ये रिश्ते इतने कमज़ोर नहीं हैं कि वो किसी के भड़काने से बिगड़ जाएंगे। रहा सवाल चीन का, तो चीन शत्रुता करेगा तो अभी तक चीन कौन सी मित्रता करता है? ये जितने युद्ध में पाकिस्तान को हथियार मिले और जो उन्होंने हमारे विरोध में इस्तेमाल किए, ये सब चीन से आए और बाकी जो कसर थी वो तुर्की ने पूरी की। तो चीन अभी तो कोई ऐसी मित्रता नहीं कर रहा है जो समाप्त हो जाएगी। जहाँ तक चीन का फिजिकल ट्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, मैं नहीं समझता चीन
अपने ट्रुप्स को किसी भी तरह इन्वॉल्व करेगा या डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आने का प्रयास करेगा। ऐसा उसने पहले कहीं नहीं किया, और अगर ऐसा किया तो हम तो कब से टू वे या टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा करेगा तो शायद जिस तरह बेनकाब हो गया पाकिस्तान और उसकी गीदड़ बर्फकियां, शायद चीन का भी जो एक हवाई रुतबा बना हुआ है वो भी बेनकाब होगा। मुझे पूरा भरोसा है अपने सशस्त्र बलों पर, अपने आर्म फोर्सेस पर। वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, हथियारों के रूप से भी तैयार हैं। और अच्छी बात है कि हमारी आज की जो फाइनेंशियल स्टेट है, माली हालत है, वो भी ऐसी है कि हम इस तरह का युद्ध अगर हम पर थोपा जाए तो उससे पूरी तरह निपट पाएंगे। अच्छा, क्या सिर्फ टू फ्रंट वॉर जैसे हालात बन सकते हैं या फिर बांग्लादेश को आप इसमें ऐड कर सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों कुछ तो समीकरण बदले बांग्लादेश की पाकिस्तान से नजदीकी या चीन से नजदीकी देखते हुए। मैं कुछ बांग्लादेश को ज्यादा महत्व अभी देता नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ जिस तरह 3 दिन के अंदर हमने सिर्फ 23 मिनट की रॉकेट चलाकर पाकिस्तान को अपने मिसाइल से घुटनों पर ला दिया, उसको देखने के बाद बांग्लादेश 10 बार सोचेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश को उतना पावरफुल आप अभी नहीं देख रहे हैं या फिर उस तरह के समीकरण अभी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आगे पाकिस्तान चीन को भड़काता है तो फिर टू फ्रंट वॉर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सोहेल जी, अगर रचना एक सेकंड में इस बात को पूरा कर लूं। जी जी, भड़काना कुछ नहीं होता। क्या उनमें वो क्षमता है कि वो उठ के युद्ध कर सकें? हाँ। भड़काऊ बातें तो होती रहती हैं, उनमें मुझे नहीं लगता इतनी क्षमता है कि वो डायरेक्ट युद्ध करना चाहेंगे। और खुदा न खास्ता ऐसी हालत आ जाती है, यहाँ 23 मिनट इन्हें दिए थे, 13 मिनट उनके लिए भी सही। इससे ज्यादा उनको समय देने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी बात इस समय सोचने की है कि क्या कुछ विश्व की बड़ी शक्तियां मिलकर भारत को एक यूक्रेन की शक्ल देना चाह रही हैं। ठीक, वो सोच विचार की बात है। बिल्कुल ऐसा हमने देखा भी। रूस यूक्रेन का युद्ध तो 3 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक चल रहा है। भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच में भी अलग अलग देश जो कि भारत के समर्थन में भी आ गए। हालांकि कुछ ऐसे भी नेता रहे जो अपने बयान से यू टर्न लेते हुए नजर आए, या फिर उनके लिए दिलचस्पी इस बात में नहीं थी कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात ना हो, बल्कि सब अपना अपना फायदा देखते हुए नजर आए। सोहेल जी, अगर 19 से 21 मई तक इशाक डार चीन के दौरे पर जा रहे हैं, वो भी भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच में है, तो इसके मतलब, इसके मायने क्या? पहले तो रचना जी आपको और कर्नल शाही को गुड इवनिंग। दूसरा ये है, बिल्कुल ठीक कहा कर्नल साहब ने कि ये कोई डरने वाली बात नहीं है। चाइना और पाकिस्तान जो है हैंड इन ग्लोव्स है, और जितने भी जब भी थोड़ी सी टेंशन बनती है, इरप्ट होती है, तो जितने भी एयर स्ट्रिप्स हैं पाकिस्तान में, खासकर मुजफ्फराबाद में और बाकी लाहौर में, वो सब चाइना जो है उसको टेक ओवर करती है। अभी भी टेक ओवर किया हुआ था, और वो कोई नई बात नहीं। और उस युद्ध के बीच में जो उन्होंने पैसे की इमदाद चाइना से मांगी थी, वो चाइना ने उनको दे दी थी। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ था ना, अभी हमने उन पे अटैक किया था 9 लोकेशन पे। तो उसके अलावा भी आप देखिए, चाइना के बिना तो वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंट करेगा इंडिया के साथ, वो नामुमकिन सी बात है। इक्विपमेंट के तौर पे, बाकी चीजों के तौर पे वो पाकिस्तान का साथ देता रहा है, देता रहेगा, क्योंकि उसकी अपनी कंपल्शंस है, उसकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की सरजमी पे। तो वो पाकिस्तान को चाइना ही समझता है, चाइना। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ये जा रहे हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे, नई को रणनीति होगी उसको देखेंगे। लेकिन आज जो हुआ है उससे पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है, दहल गया हुआ है। और हिंदुस्तान की जो शक्ति का प्रदर्शन जो है वो पूरी पाकिस्तान ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। और उसके बीच में
जो मीडिएशन की भी एक चीज ट्रंप साहब के सामने आई थी, उसको इंडिया ने किस तरह से रिफ्यूट किया है कि हमारा मसला पीओके तक का है, हमारा जंग जो है टेररिज्म के ऊपर है, किसी इंसानियत के ऊपर नहीं है, किसी सरजमी के लिए नहीं है। हम बात करेंगे तो सिर्फ टेररिज्म की करेंगे और पीओके लेने की बात करेंगे, जो हमारी जमीन है, हमारा हक है। मैं समझता हूँ एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है। उसके बाद आज ही हम सुन रहे हैं मैसेज पाकिस्तान के साथ साथ उसके समर्थक जो देश हैं उन तक भी पहुंच गया है। विश्व के अलग अलग देशों में इस बात की चर्चा है। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। शुरुआत में हमने कहा था नौटंकीबाज हैं शहबाज। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि आतंकियों को पनाह देता है, उन्हें पालता पोसता है, और जब सबूत दिए जाते हैं तो कहता है कि वो खुद आतंकवाद से पीड़ित है। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना और उसके बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों की तस्वीर सामने आती है। खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कबूलते हैं कि पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है, बढ़ावा दे रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहता है कि आतंकवाद से उसका कोई लेना देना नहीं। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर मिट्टी में मिला दिया, सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए, आतंकियों को शहीद का दर्जा दिया। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक भारत ने पाकिस्तान को गहरा जख्म दिया। पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए गए, उनके फाइटर जेट्स, मिसाइल, ड्रोन को तिनके की तरह हवा में बिखेर दिया गया। फिर भी पाकिस्तान इस युद्ध में खुद को विजेता की तरह पेश कर रहा है। शहबाज शरीफ हार का जश्न मना रहे हैं। शहबाज की क्यों? पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भारत से करारी शिकस्त को जीत की तरह पेश करने की नौटंकीबाजी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए और जानिए। इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें देखकर लगता है कि इन्होंने जंग में बड़ी फतह की हो। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आईएसआई चीफ असीम मलिक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार, पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी। जश्न मनाते पाकिस्तान के ये सभी नेता और नेतागिरी की राह पर बढ़ते पूर्व क्रिकेटर एक ही फ्रेम में कैद हुए, लेकिन चेहरों पर खिलखिलाहट, खुशी सब खोखली है। एक दूसरे को बधाई देते, हाथ मिलाते इन चेहरों के पीछे हार का गम छिपा है। लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो अपनी हार को यूं ही कबूल कर ले। भारत से युद्ध में हार का सदमा पाकिस्तान को ऐसा लगा कि वो जश्न मना रहा है। शहबाज शरीफ ने पहले माना था कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए, और अब जश्न मनाकर पाकिस्तान की झूठी जीत पर नौटंकी कर रहे हैं। इससे पहले शहबाज की एक और नौटंकी तो आप देख ही चुके हैं, जब वो पीएम मोदी की नकल करते हुए पंजाब प्रांत के सियालकोट में पाक आर्मी के बीच पहुंचे और टैंक पर खड़े होकर हारी हुई पाक सेना की हौसला अफजाई की। लेकिन शहबाज के इस फुहड़ अंदाज से दुनिया भर में उनकी किरकिरी हुई। दरअसल शहबाज ही नहीं, उनके साथ जश्न मना रहे ये तमाम किरदार नौटंकीबाज हैं। आपको एक एक कर इनकी नौटंकी दिखाते हैं। नौटंकीबाज 1, शहबाज शरीफ। इन्होंने दावा किया कि भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए। इनका दावा झूठ निकला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जीत हुई है। शहबाज ने तो यहां तक शेखी बघारी कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। शहबाज ने दावा किया इनमें 3 राफेल हैं। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल करम से कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फज़ल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई, और हमारे जो दोस्त भाई खा, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ बड़े नौटंकीबाज हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया। पीओके और पाकिस्तान में अंदर तक घुसकर ये हमले मिसाइल से किए गए। 100 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से खींचे शहबाज
अपनी ही संसद में बड़बोलापन दिखा गए। अब आप पाकिस्तान के दूसरे नौटंकीबाज से मिलिए। नौटंकीबाज 2 इशाक डार, PAF यानी पाकिस्तानी वायुसेना आसमान का बादशाह। इशाक डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं। हार की निराशा ऐसी कि सच को झूठ साबित करने में लगे इशाक डार अपनी ही मीडिया के जरिए जगहसाई करवा बैठे। दरअसल इशाक डार ने सीज फायर के बाद पाक संसद में पाकिस्तान की एयरफोर्स को आसमान का निर्विवाद बादशाह करार दे दिया। इसे साबित करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट का सहारा लिया और संसद में चीख चीख कर पाकिस्तानी एयरफोर्स का गुणगान करने लगे। ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, और ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र किया, गुरूर नहीं किया, तकब्बर नहीं किया, बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं थी, और अपने दाएं हाथ भी साथियों को, बाएं हाथ भी, कि भाई यही रिक्वेस्ट की कि अल्लाह का शुक्र अदा। लेकिन इशाक डार की नौटंकी की पोल पाक मीडिया ने ही खोल दी। जिस ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट का हवाला इशाक डार दे रहे थे वो फेक न्यूज निकली, और ये पड़ताल भी पाकिस्तान के अखबार डॉन ने ही किया और इसे झूठा करार दिया। डॉन की पड़ताल में सामने आया कि ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने ऐसी कोई रिपोर्ट छापी ही नहीं थी। पाकिस्तान के अगले नौटंकीबाज हैं नौटंकीबाज 3 अताउल्लाह तरार। इन्होंने कहा 36 घंटे में भारत हमला करेगा, झूठ निकला। अताउल्लाह तरार पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। पहलगाम में आतंकी हमला करवाने के बाद पाकिस्तान किस कदर खौफ से गुजर रहा था ये उसकी बानगी भर है। अताउल्लाह तरार पर भारत की जवाबी कार्रवाई का खौफ ऐसा चढ़ा कि उनकी आंखों से नींद उड़ गई। आधी रात को करीब 2:30 बजे अताउल्लाह तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दावा किया कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। तरार के दावे के कई दिनों तक भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की। 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया भी तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर्स पर। अताउल्लाह तरार का दावा भी महज नौटंकी निकली। पाकिस्तान के अगले नौटंकीबाज से मिलिए। नौटंकीबाज 4 शाहिद अफरीदी। इन्होंने दावा किया युद्ध में पाकिस्तान की जीत, दावा झूठ। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं लेकिन आजकल नेतागिरी में किस्मत चमकाने को उतावले दिख रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने तो सीज फायर के बाद पाकिस्तान की हार को जीत दिखाने के लिए बाकायदा विजयी यात्रा तक निकाली। 11 एयरबेस के तबाह होने और पाकिस्तानी मिसाइलों, फाइटर जेट्स और सैकड़ों ड्रोन के भारत में मार गिराए जाने के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए चिल्ला उठा था। तब जाकर भारत ने सीज फायर का प्रस्ताव माना, वो भी अपनी शर्त पर। लेकिन शाहिद अफरीदी इसे पाकिस्तान की जीत बता रहे हैं। नौटंकीबाजी में शाहिद इतना आगे निकल गए कि विजय यात्रा निकालकर अपना मजाक तक बना डाला। पाकिस्तान के अगले नौटंकीबाज भी पूर्व क्रिकेटर ही हैं। नौटंकीबाज 5 शोएब अख्तर। इन्होंने कहा पहलगाम हमले पर भारत के आरोप झूठे, शोएब की नौटंकी झूठ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शोएब अख्तर अपने YouTube चैनल पर ज्यादा सक्रिय हो गए। शोएब ने अपने चैनल पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। भारतीय सेना, सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, सांप्रदायिक और भ्रामक खबरें चलाने लगे। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को दोषी बताया। पाकिस्तान में पल रहे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन TRF ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी भी ली। लेकिन शोएब अख्तर उल्टा भारत के खिलाफ ही झूठी और भ्रामक खबरें अपने YouTube चैनल पर चलाने लगे, जिसके बाद भारत ने शोएब के साथ ही पाकिस्तान के कई YouTube चैनल को बैन कर दिया। पाकिस्तान में आतंकियों, आतंकी संगठनों और पाक सेना के गठजोड़ की कितनी ही तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी सामने आईं। फिर भी पाकिस्तान खुद को पाक साफ बताने का ढोंग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, शहबाज और मुनीर की सेना की हैसियत दिखा दी। लेकिन शहबाज और उनके नुमाइंदे झूठी जीत का दंभ भरते हुए नौटंकी पर नौटंकी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
करके पाकिस्तान के इन नौटंकी बाजों को देखा, सुना और उनके झूठ भी बेनकाब हो गए। और आप दोनों का ही छोटा छोटा रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगी। कर्नल साहिब, पहले आप बोले। मैं फिर दोहराऊंगा कि पाकिस्तान की इन छुटपुट बातों और इस मजाकिया उनके जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, मैं नहीं समझता इनको कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए जाने की ज़रूरत है। उसके विपरीत मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जिस तरह विपक्ष ने और पूरे देश में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक एक जुटता दिखाई है, एक साथ खड़े हुए हैं। जिस तरह कश्मीर में इतने जुलूस और झंडे लेकर जिस तरह पब्लिक बाहर आई है, गली गली में पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद और विजय के जश्न को मनाया गया है। जिस तरह पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद भी श्रीनगर पर, कश्मीर वैली में ड्रोन भेजकर और बिल्डिंग्स को और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ये सर्वविदित है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है, सबको दिख रहा है कि किस असलियत क्या है और झूठ और फरेब कहाँ है। अब खैरियत पाकिस्तान की इसी में है कि जो मांग कर उन्होंने सीज फायर दिया है उसको कामयाब रखें, उसको कंट्रोल में रखें। अपने जो दहशतगर्द जिनको हम रुखसत नहीं कर सके अभी तक और अब भी उनकी ज़मीन में पल रहे हैं, जिंदा हैं या पाइपलाइन तैयारी में हैं, उन पर कंट्रोल करें, क्योंकि अगला प्रहार अगला अटैक शायद पाकिस्तान के लिए और भयानक हो सकता है। अभी तक जैसा हमारे रक्षा मंत्री ने कहा, जो उन्होंने देखा है वो सिर्फ एक ट्रेलर देखा है फिल्म का। बाकी रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि ये तो ट्रेलर था। ऑपरेशन सिंदूर में अभी जो पाकिस्तान में तबाही के निशान दिखे हैं वो तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। सोहेल जी, एक तो नौटंकी बाज एक एक करके पाकिस्तान के सामने आ गए, जश्न मन रहे हैं, वहां अलग अलग रैलियां निकाली जा रही हैं, ये बताया जा रहा है कि कितनी दिलेर वहां की फौज है। दूसरा ये, यहाँ मोदी सरकार ने फैसला किया डेलीगेशन को विदेश यात्रा पर भेजने का, ताकि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, वो जो झूठ है, वो बेनकाब हो सके। नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी ऐसा डेलीगेशन तैयार करके अलग अलग देशों में भेजने की तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल ये कि जाकर बताएंगे क्या कि पिट गए भारत से, मुंह की खाई है। देखिए रचना जी, जिस घर की बुनियाद झूठ पे बनी हो, वो इमारत जो है जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, वो कभी टिक नहीं पाएगा। अगर बुनियाद मजबूत नहीं है तो इमारत मजबूत नहीं हो सकती। अब जो उनका तरीकाकार है अपने मुल्क को चलाने का, उसी का एवज है कि वहाँ इकोनॉमिकल रिसेशन से जूझ रहा है, पॉलिटिकल रिसेशन से जूझ रहा है। जो विजुअल आप दिखा रहे हैं, ये 10 लोग हैं, 10 चेहरे हैं जो सिर्फ झूठ को प्रोपोगेट करके मुल्क को डिफेंड करते हैं और अपनी गलत पॉलिसीज को पूरी दुनिया में उसका जो डंडोरा है वो पीटने की कोशिश करते हैं। ना तो इनकी बॉडी लैंग्वेजेस है, ना इनके पास कंटेंट होता है, और पूरी दुनिया में बदनाम तरीन अलग थलग होता हुआ मुल्क हमें दिख रहा है। लेकिन ठीक है, उनका एक रोल है, अपना काम करना है। हम टेररिस्ट बोलते हैं, वो मुजाहिदीन बोलते हैं। पूरी दुनिया टेररिज्म के खिलाफ बात करती है, वो इनको मुजाहिदीन के तौर पर एड्रेस करते हैं। वो जो हमने 9 लोकेशन पे अटैक किया, वो 9 लोकेशन को रीबिल्ड करने के लिए 14 करोड़ की एक जो इंस्टॉलमेंट है उन्होंने सैंक्शन भी कर दी विद इन 24 आवर। तो ये सब चीजें उस मुल्क के लिए खराब हैं। बलोच के लोग देख लीजिए किस तरह उनसे खफा है, पीओके के लोग किस तरह से खफा हैं, अफगानिस्तान के साथ क्या हो रहा है। और पूरी दुनिया जो है, एक आधी कंट्री को छोड़ के आप देख लीजिए कितने लोग ओपनली उनके सपोर्ट में आए या सिंपैथेटिकली उनके लिए बात की हो। तो देखिए, टेररिज्म जो है उसके लिए हम सबको 140 करोड़ को लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो 140 करोड़ की आबादी को लीड करते हुए 140 करोड़ की सिंपथीज
उनकी जो दिल की जो आवाज थी उसको सुनते हुए प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया है और सक्सेसफुली पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया इज नॉट इंडिया जो सिर्फ डिस्प्ले करता है अपनी ताकत को 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, जो इंडिया कहता है वो करके दिखाता है और अपने आवाम की सेफ्टी के लिए जो भी पैरामीटर्स हैं उस पर काम करके उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को बता दिया के थ्रू बता दिया पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को कि एनफ इज एनफ। और